नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। चैनलों पे भी, यूट्यूब पे भी और बिहार की गली, सड़क, नुक्कड़ों पर भी। लेकिन आज मैं थोड़ी अलग दुनिया में ले चलता हूँ आपको। चुनाव का ही वक्त है, लेकिन चुनाव में आमतौर पे हम नेताओं के पीछे घूमते हैं। मोदी जी क्या कह रहे हैं, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। लेकिन वहाँ एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पे उभरे हैं खेसारी लाल यादव। आप खेसारी लाल यादव को जानते होंगे, अगर भोजपुरी सिनेमा से आप परिचित होंगे तो। खेसारी लाल यादव जो है भोजपुरी सिनेमा के बड़े स्टार हैं और वो जो है राष्ट्रीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। आपको पता ही होगा कि बीजेपी के भीतर कई अभिनेता हैं भोजपुरी फिल्मों के। मनोज तिवारी पहले आए, फिर रवि किशन आए, फिर जो है दिनेश लाल यादव निरहू आए, अब पवन सिंह भी आ गए हैं। और इधर संतोष, ये जो खिलाड़ी साहब हैं, खेसारी लाल यादव जी, इनका नाम बेसिकली शत्रुघ्न प्रसाद यादव है, लेकिन ये सिनेमा में खेसारी लाल यादव के नाम से हिट है। और जिस तरह से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिनकी जिस तरह से उनके चुनाव में भीड़ आ रही है और जिस तरह की वो भाषणबाजी कर रहे हैं, वो बड़ा कमाल है। मैंने कहा कि आपको इसीलिए खेसारी लाल यादव जी की आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। वो जो है छपरा विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं। छपरा लोकसभा सीट से कभी लालू प्रसाद यादव जीत करके आते थे। अभी तो राजीव प्रताप रूढ़ी वहाँ के लोकसभा सांसद हैं। छपरा को सारण भी कहते हैं। तो छपरा विधानसभा सीट बेसिकली सारण जिला है, छपरा उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो वहां से इस बार जो है खेसारी लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी की तरफ से। पहले खेसारी जी की पत्नी लड़ने वाली थी, लेकिन पता चला उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, इसलिए खेसारी जी को लड़ना पड़ा। और खेसारी के अलावा वहां जो है भाजपा की छोटी कुमारी जी है, और छोटी कुमारी की जी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर चुके हैं। वो पता है कि छोटी कुमारी जी को हरा दे सकते हैं खेसारी लाल यादव। और एक और दिक्कत है भाजपा प्रत्याशी के साथ, क्योंकि वहां भाजपा के जो बागी है, पूर्व मेयर राखी गुप्ता, वो भी वहां से चुनाव मैदान में है। उनके अलावा जनसुराज के जयप्रकाश सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और बताया जाता है कि कुल मतदाताओं में करीब 35% यादव है, मुस्लिम 35%, और 30% जो है वैश्य मतदाता है। और पिछले 2 चुनावों से एक तरफा वोट कर रहे हैं, मतलब बीजेपी की तरफ वोट कर रहे हैं। और बताया जाता है कि पिछले 3 चुनाव से वहां से बीजेपी चुनाव जीत रही है। पिछली बार जो है भाजपा के डॉक्टर सीएन गुप्ता, उन्होंने राजद के रणधीर कुमार सिंह को 6,771 वोटों से हराया था। लेकिन इस बार खेसारी लाल यादव जी के उस चुनाव क्षेत्र से, उस विधानसभा क्षेत्र से लड़ने की वजह से ये जो छपरा विधानसभा सीट है वो हॉट सीट हो गई है। एक तो प्रधानमंत्री का मैंने बताया कि प्रधानमंत्री वहां जा चुके हैं। उनके प्रचार में, खेसारी जी के प्रचार में तेजस्वी यादव जा चुके हैं, अखिलेश यादव जा चुके हैं। और बीजेपी के जो एक्टर्स हैं वो सब खेसारी के ऊपर पिल पड़े हैं। सब खेसारी के खिलाफ बोल रहे हैं। पवन सिंह ने तो ये कह दिया कि भोजपुरी सिनेमा में इसने बहुत लोगों को बर्बाद किया है। खैर, खेसारी लाल यादव जो है उनका आप जानते होंगे, अगर आप किस्सा में कहीं सुन रहा था कि वो गरीब घर के लड़के हैं, चनाचूर गरम बेचा करते थे दिल्ली में और गाते भी थे। फिर वो सिंगर बन गए। सिंगर बनने के बाद वो हीरो बने और वो स्टार बन गए। भोजपुरी सिनेमा के भी स्टार है वो। हालांकि खेसारी लाल यादव जिस तरह की फिल्में करते हैं, मैं भी उसको पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन वो हिट है। भोजपुरी समाज के लोग उनकी फिल्मों को देखते हैं। लेकिन आज मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि खेसारी लाल बात बड़ी जबरदस्त कर रहा है अपने चुनाव प्रचार में, और ऐसी बात कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की बातें जो है, लोग जो है, आम आदमी जो है सबसे ज्यादा समझता है। एक तो देखिए खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार है, जो गांव का समाज है उसमें बड़ी उनकी एक्सेप्टेंस है, स्वीकार्यता है।
महिलाओं पे उनका असर है, यंग जनरेशन पे उनका असर है। तो खेसारी लाल जहां जा रहे हैं भारी भीड़ आ रही है, मतलब हंगामा मच जा रहा है। जाहिर है सुपरस्टार है, स्टार को देखने के लिए सब आता है। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं बहुत कमाल बात कर रहे हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण आवश्यक है, लेकिन राज्य के लिए अस्पताल, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। बड़ी क्लैरिटी है उनके बोलने में। इसे समझिए कि कितना स्पष्ट। जब चुनाव लड़ने आए हैं या जो सिनेमा में काम कर रहे हैं, तो उनका आईक्यू लेवल या कहिए उनका जो उनकी दृष्टि जो है कितनी बेहतर है, जो सिनेमा में भले नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन चूंकि वो जमीन से जुड़े आदमी है, इसलिए वो जो कह रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं राम मंदिर का निर्माण आवश्यक है, लेकिन राज्य के लिए अस्पताल, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। समाचार एजेंसी से बात कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि आप हर जगह मंदिर बना लीजिए। एनडीए को कह रहे हैं, मोदी जी को कह रहे हैं कि आप हर जगह मंदिर बना लीजिए, लेकिन क्या मंदिर हमारे बच्चों का भविष्य तय करेगा? लाख टके का सवाल है। ये पढ़े लिखे लोग नहीं कर पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को गर्व है कि उन्होंने राम मंदिर बनवाया। जिन कह रहे हैं मंदिर ठीक है, आम आदमी की भावना आस्था जुड़ी है राम मंदिर से या किसी भी मंदिर से, बनवा दीजिए मंदिर। लेकिन क्या मंदिर हमारे बच्चों का भविष्य तय करेगा? और ये लाइन जो है गरीब आदमी को सबसे ज्यादा हिट करती है, टच करती है। और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो बिहार में 200 मंदिर बनाकर दिखा दीजिए। उन्होंने कहा कि भगवान मूर्तियों में नहीं, बल्कि दिल और श्रद्धा में बसते हैं। उन्होंने नेताओं पर आरोप लगाया और कहा कि जब जनता विकास की बात करती है तो कुछ नेता उन्हें मंदिर, मस्जिद और सनातन जैसे भावनात्मक मुद्दों में उलझा देते हैं। बड़ी गहरी बात है ये। और कहा कि आज बिहार को जरूरत है रोजगार की, शिक्षा की और बेहतर अस्पतालों की। हम बार बार इस पर बात करते हैं। तेजस्वी बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, लेकिन जब खेसारी लाल बोल रहे हैं तो उसका दूर तक असर जाएगा। क्योंकि खेसारी लाल को पहचानने वाले लोग, खेसारी लाल की तारीफ करने वाले लोग, वो शहर में जो एलीट लाइफ जी रहे हैं वो लोग नहीं है। वो लोग हैं जो गांव में है, गरीबी में है, बेरोजगारी में है, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, कमजोर जातियों से हैं। वो लोग भोजपुरी फिल्में देखते हैं। वो चाहे मुंबई में रहे, वो पटना में रहे, वो दिल्ली में रहे, वो गांव में रहे, मोबाइल पे आजकल भोजपुरी फिल्में खूब चलती हैं। और ये जान लीजिए कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म और टीवी चैनल जब से आए, हालांकि अब भोजपुरी फिल्मों का मार्केट बड़ा खराब हो गया है, लेकिन अभी भी मोबाइल पे सबसे ज्यादा भोजपुरी फिल्में देखी जाती है। और खेसारी लाल उसमें नंबर 1 है। खेसारी लाल अभी सबसे बड़े एक्टर हैं। कहा जाता है कि वो 70 से 80 और 90 लाख रुपए प्रति फिल्म वसूल करते हैं। और ये भी है कि भले सिनेमा घरों में अब फिल्में नहीं चलती है, लेकिन उन फिल्मों को टीवी पर, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे खूब देखा जाता है। इसलिए जो कंपनियां हैं भोजपुरी फिल्म खरीदने वाली, उनके गीतों को खरीदने वाली, भारी कीमत देने को तैयार है। मैं चूंकि उस सिनेमा विधा से जुड़ा हुआ इसलिए मैं ये सब जानता हूँ और बता सकता हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि खेसारी लाल यादव जो कह रहे हैं वो बिहार का स्वर बनता जा रहा है। नरेंद्र मोदी की धूम जो है इस बात को लेकर के है, और उन्होंने मंदिर बनवाया। हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रचारक हैं जैसे वो, हिंदू धर्म को वही बचाने निकले हैं। लेकिन बिहार का सवाल हिंदू धर्म नहीं है, इसलिए जानकी मंदिर पे बहुत चर्चा नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी भी नहीं बोल पा रहे हैं जानकी मंदिर, जानकी मंदिर। वो बात कर रहे हैं घुसपैठिया की, वो बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, वो बात जंगल राज की, सारे अतीत और हवाई बातों की बात कर रहे हैं। घुसपैठिया कहीं नरेंद्र मोदी नहीं ला पाए नंबर के, कितने नंबर हैं घुसपैठियों के, कहाँ हैं वो बसे हुए, बताइए। गूगल ढूंढ करके बता देता है हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। गूगल को पता है हम किसके साथ, ये मोबाइल लेकर के जब हम बैठते हैं, चलते हैं, तो गूगल बता देता है कि धनंजय कुमार कहाँ है और किसके साथ बैठा हुआ है। लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बता रहे हैं, बता पा रहे हैं कि घुसपैठिया कहाँ है, कितने घुसपैठिया।
अब तो एसआईआर भी हो गया, और एसआईआर करने के बाद भी नहीं बता पाया चुनाव आयोग कि कितने घुसपैठिया हैं। अमित शाह लगातार बोल रहे हैं, क्या घुसपैठियों को हिंदुस्तान में रहने देना चाहिए? देखिए, बीजेपी वाले एक मामले में बड़ा हीरो है, तो बड़ा कमाल बोलते हैं। झूठ बोलने में उनका कोई जवाब नहीं, अफवाह खड़ा करने में उनका कोई जवाब नहीं, ढिठाई में कोई जवाब नहीं। मुद्दा मत चलिए, लेकिन हम वही बोलेंगे। मियाँ जी गिरे तो क्या हुआ, टांग तो ऊपर रखे। वही नैरेटिव गढ़ेंगे, हिंदू मुसलमान। बिहार में हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा। और जो तो ये जो खेसारी लाल यादव कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य, और ये कह रहे हैं तो मतलब समझिए कि बिहार का आम आदमी कह रहा है, क्योंकि ये बिहार आके आम आदमी के नायक है। वैसे ही है, वैसे इनकी पढ़ाई लिखाई है, वैसे ही उनका समाज संसार रहा। अब वो सिनेमा में आ गए हैं, तो भोजपुरी सिनेमा का भी संसार बहुत उठा हुआ नहीं है, एलिट समाज नहीं है भोजपुरी सिनेमा का। भोजपुरी समाज सिनेमा का समाज भी वैसा ही है। जो हिंदी सिनेमा में नहीं सरवाइव कर पाए, वो भोजपुरी सिनेमा में काम कर रहा है। उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनके बात विचार करने का ढंग, उनका सोचने का ढंग, उनका सिनेमा को समझने का ढंग, उसका उनका क्रिएटिव एंगल, सब कमतर है। लेकिन जो भोजपुरी समाज है, जो बिहार का समाज है, आप जानते हैं पर कैपिटा इनकम बिहार में बहुत कम है, और खेसारी लाल यादव की फिल्में खूब देखी जाती है। तो खेसारी लाल जो कह रहे हैं, मैं वापस दोहराता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण आवश्यक है। मंदिर बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बनवाइए मंदिर। लेकिन राज्य के लिए अस्पताल, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे मंदिर से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या मंदिर हमारे बच्चों का भविष्य तय करेगा? और ये बिहार के जन जन का सवाल है। तेजस्वी यादव का जो माहौल है, तेजस्वी यादव को काट नहीं पा रहे हैं ये लोग। अब तेजस्वी यादव कितनी सीटें लाएंगे, नरेंद्र मोदी कितनी सीटें लाएंगे, नीतीश कितनी सीटें लाएंगे, ये मैं नहीं जानता हूँ, अभी नहीं बता सकता। क्योंकि चुनाव बहुत कुछ डिपेंड करता है कैंडिडेट पे, चुनाव बहुत कुछ डिपेंड करता है चुनाव से 2 दिन पहले क्या हो रहा है। आप देखिए, कल शाम जो है समाप्त हो गया है पहले चरण के मतदान का, जो प्रचार का जो समय होता है वो खत्म हो चुका है। 6 तारीख को मतदान है, आज 5 तारीख है, कल सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा। और ये खेसारी लाल जो बोल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि खेसारी लाल यादव को तेजस्वी नहीं ले गए जगह जगह, लेके जाना चाहिए था उनको, क्योंकि खेसारी लाल जो असर दिखा सकते हैं, खेसारी लाल जो बोलते हैं बेहद देशज, और आम आदमी की भाषा बोलते हैं खेसारी। खेसारी ने अपने दम पर सफलता हासिल की है, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। अब वहां देखिए, अच्छा मुझे ये लगता है कि इस तरह के लोग जो हमारे बिहार में हैं, अब एक है खान सर। खान सर जो है वो, आप जानते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को में पढ़ाते हैं बच्चों को, और ढेर सारे बच्चे उनके यहाँ से दरोगा, बैंक में, सिविल सर्विसेज में गए हैं उनसे पढ़ करके। उन्होंने एक अस्पताल खोला है, बड़ा अस्पताल खोला है, और वहाँ इलाज, गरीबों का इलाज जो है मुफ्त में होगा। अगर ऐसे स्टार खेसारी लाल जैसे लोग आएंगे, तो मुझे लगता है बिहार का मान बढ़ेगा। तो एक तरफ देखिए खेसारी लाल बोल रहा है, दूसरी तरफ मनोज तिवारी को आपने सुना होगा किस तरह से बात करते हैं। रवि किशन को आपने सुना होगा किस तरह से बात करते हैं। समोसा का भाव जो है घटवाने के लिए संसद में बहस कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए, संगति का भी असर होता है। आप किसके संगति में हैं? मनोज तिवारी पढ़े लिखे हैं, रवि किशन भी पढ़े लिखे हैं, खेसारी उस हिसाब से पढ़े नहीं है। लेकिन संगति का असर देखिए कि खेसारी इतनी बढ़िया बात कर रहे हैं, और मनोज तिवारी नफरत फैलाने में लगे, झूठ अफवाह फैलाने में लगे। रवि किशन वो कह रहे हैं भोजपुरी सिनेमा के लोग बर्बाद कर दिया। भोजपुरी सिनेमा को बर्बाद किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है, और अगर किया है तो उसमें नाम आएगा सबसे पहले मनोज तिवारी का, ससुरा बड़ा पैसे वाला। नाम आएगा तो रवि किशन का, लहंगा उठा दे रिमोट से। और जो भोजपुरी गाने वाले लोग, दिनेश लाल यादव, निरहू का नाम आएगा, पवन सिंह का नाम, पवन सिंह के गाने पुराने सुनिए, कितने घटिया घटिया गीत गाए हैं पवन सिंह ने गीत। खेसारी ने उतने घटिया गीत नहीं गाए, लेकिन खेसारी के सारे खून माफ,
इस ये डायलॉग से लिए कि राम मंदिर का निर्माण ज़रूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अस्पताल, रोज़गार और शिक्षा। अस्पताल, रोज़गार और शिक्षा, यही बिहार का मुद्दा है। अब देखना है कि 6 तारीख को जो चुनाव होगा, जो मतदान होगा, उसमें किसको बढ़त मिलती है। फिलहाल इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद।